एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JSS CGL में प्रैक्टिस सेट पेपर 3 को। आज का जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर्स का ही क्वेश्चन नहीं बल्कि आपके जो एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें मैच करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं झारखंड सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जो है आपका वहाबी आंदोलन के झारखंड इलाके में प्रसार का दायित्व किसे सौंपा गया था। यहाँ पे किस लिखा गया पे किसे होगा ना, किसे सौंपा गया था। तो जी हाँ, वहाबी आंदोलन के झारखंड इलाके में जो प्रसार का दायित्व था ना, वो बेसिकली आपका शाह मोहम्मद हुसैन को सौंपा गया था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि किस राज्य सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों के आरक्षण को 27% बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया। तो वो है आपका झारखंड में ये आपका जो है वो पारित किया गया। चलिए इसी रिलेटेड हम लोग कुछ फैक्ट को देखते हैं ना, तो आपको इस पे 2-3 चीज़ याद रखना है कि झारखंड सरकार द्वारा OBC आरक्षण की सीमा जो है वो आपका 14% बढ़ा के लगभग 27% जो है वो कर दिया गया है। इस तरह से अगर हम लोग बात करते हैं झारखंड में कुल आरक्षण की, तो कुल आरक्षण जो है झारखंड में 77% आरक्षण जो है वो दिया गया है। यहीं पे अगर हम लोग देखते हैं तो ST को 28% है, वहीं OBC को 27% और SC को 12% आरक्षण जो है वो प्राप्त हुए हैं। साथ ही अगर आप यहाँ के अस्थायी निवासी हैं, बेसिकली इसमें डेटा आपका लिखा हुआ है कि 1932 आधारित स्थानीय नीति भी पारित किया गया है। अब ये नीति क्या है, तो देखिए इस नीति के अनुसार वे लोग जो झारखंड के स्थानीय निवासी या फिर मूल निवासी कहे जाएंगे, अगर उनके पूर्वजों का नाम जो है वो 1932 या उसके पहले के खतियान में दर्ज होगा। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको याद रखना, ये बहुत रिलेवेंट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि राज्य के पारा शिक्षक अब किस नाम से जाने जाते हैं। तो देखिए राज्य के पारा शिक्षक जो है ना, अब बेसिकली अब सहायक अध्यापक के नाम से जाने जाते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा है। तो देखिए झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है, माफ़ कीजिएगा ये ऑप्शन रिपीट हो गया, ये ऑप्शन यहाँ पे चारों का चारों ऑप्शन जो है ये गलत दिया हुआ है। आपका झारखंड का सबसे ऊंची भूमि की बात करते हैं तो झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग जो है ना, वो बेसिकली आपका पाट कहलाता है। क्या कहलाता है? पाट। याद रखिएगा कि झारखंड का सबसे ऊँचा भूभाग जो है उसे उस क्षेत्र को पाट कहते हैं। अब ये पाट होता क्या है, तो देखिए पाट का अर्थ जो है ना वो आपका समतल भूमि होता है, इसे याद रखिएगा। बेसिकली कहा जाता है कि पाट क्षेत्र की ऊंचाई जो है ना वो लगभग 900 से लेकर के 1100 मीटर के आसपास तक का होता है। इसका विस्तार अगर मुख्य रूप से देखें तो ये आपका लातेहार में है, लोहरदगा में है और गुमला जिले में इसका विस्तार जो है वो है, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन झारखंड की प्राचीनतम भूगर्भिक संरचना है। तो जी हाँ, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे प्राचीनतम भूगर्भिक संरचना की ना, तो वो है आपका आर्कियन करम की चट्टानें। आर्कियन करम की चट्टानें जो है ना वो आपका झारखंड की सबसे प्राचीनतम भूगर्भिक संरचना जो है वो है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगर हम लोग इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट को जानते हैं तो ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि झारखंड राज्य की प्राचीनतम भूगर्भीय संरचना जो है वो आपका आर्कियन काल की प्राचीन चट्टानें हैं, ये तो आपको पता है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इसमें बेसिकली आपका ग्रेनाइट, नीम और आग्नेय काल की प्राचीनतम चट्टानें भी पाई जाती हैं। ये चट्टानें आपकी आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में खनिज मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, जो है आपका कि झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो जी हाँ, झारखंड का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है वो है आपका नेतरहाट का पठार। सबसे ज़्यादा वर्षा जो है यहाँ पे होता है, लगभग आपका कहा जाता है कि लगभग 180 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा यहाँ पे होती है। वहीं अगर हम लोग पूरे झारखंड की बात करते हैं ना, तो पूरे झारखंड में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र जो है ना वो आपका चाईबासा है। चाईबासा में औसतन सबसे कम वर्षा होती है। वहीं अगर वर्षा की दृष्टि से देखते हैं तो वर्षा की दृष्टि से हमारा झारखंड जो है ना वो आपका मध्य वर्षा वाला प्रदेश है। तो क्वेश्चन में अगर कभी आए कि मध्य वर्षा वाला प्रदेश कौन सा है, तो वह है आपका झारखंड, जहां पर औसतन वर्षा जो है ना वो आपका 140 सेंटीमीटर होता है। याद रखिएगा औसतन वर्षा यहाँ पे कितना होता है, 140 सेंटीमीटर होता है, जो हमको लगता है कि इस साल घट ही जाएगा ना, क्योंकि इस साल तो वर्षा बहुत कम हो रही है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड की सबसे नवीन मिट्टी कौन सी है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। झारखंड की सबसे नवीन मिट्टी जो है ना वो आपका जलोढ़ मिट्टी है। कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी है ना। चलिए अगर इससे रिलेटेड हम लोग कुछ बात करते हैं ना, तो इसमें आपको ये टॉपिक जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि यह मिट्टी जो है ना वो आपका झारखंड के उत्तरी सीमावर्ती भागों एवं संथाल परगना के पूर्वी किनारे में पाई जाती है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि
यहाँ पे आपका नवीनतम चट्टान या फिर जलोढ़ मिट्टी जो है वो बेसिकली झारखंड के किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो याद रखिएगा कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका उत्तरी सीमावर्ती भाग और आपका संथाल परगना के पूर्वी किनारे में पाई जाती है। यह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। याद रखिएगा कि जलोढ़ मिट्टी जो है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है। तो जी हाँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना कि तांबा अयस्क का सबसे समृद्ध भंडार जो है ना वो आपका पूर्वी सिंहभूम में है। कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में है, याद रखिएगा। अगर हम लोग इस पे जिले की बात करते हैं तो देखिए अब का झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिसमें आपका जिला आता है खाटसिल में तांबा उत्पादन खान जो है वो आपका स्थित है। यहाँ तांबे के प्रमुख भंडार तथा खदान जिसमें आपका घाटसिल है, राखा है और मुसाबनी क्षेत्र में स्थित है, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, झारखंड का नीलांचल आयन एंड पावर लिमिटेड पूर्ण स्वामित्व वाली किसकी सहायक कंपनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, ये जिसकी सहायक कंपनी है ना वो है आपका जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी है, इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि आपका उद्योग खान और भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड की स्वामित्व वाली भारत की कुल खनिज संसाधनों का कितना प्रतिशत है। तो जी हाँ, या अगर हम लोग इसमें प्रतिशत की बात करते हैं तो टोटल आपका उद्योग खान हो गया और भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड के स्वामित्व वाली भारत के कुल खनिज संसाधन का जो प्रतिशत है ना वो आपका 40% है। कितना है? 40% है, इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आपका कि कंपनी के नाम का झारखंड में उसके संबंधित पते के साथ मिलाइए। ठीक है, यहाँ पे आपका कंपनी दिया हुआ है और उसका पता दिया हुआ है, आपको इसमें मैच करना है। थोड़ा सा ये बहुत ज़्यादा अनअरेंज टाइप से हो गया है, माफ़ कीजिएगा इसके लिए। ये पता आपका यहाँ पे होना चाहिए था ना। तो देखिए आपका अगर हम लोग फर्स्ट में देखते हैं तो फर्स्ट में आपका क्या है? हिडको है। हिडको की अगर बात करते हैं तो ये आपका इसका पता आपका है अशोक नगर लिमिटेड रांची 2 में। वहीं अगर हम लोग वेदांता की बात करते हैं तो वेदांता लिमिटेड जो है ना वो आपका हरमू रांची में है। और वहीं अगर डालमिया सीमेंट भारत की बात करते हैं तो वह आपका बालीडी बोकारो 14 सेक्टर में स्थित है ना, तो इसे याद रखिएगा। तो इसमें कूट आपको बताया है, तो जी हाँ इसका करेक्ट कूट क्या हो जाएगा, तो वह है आपका ऑप्शन बी। अगर ऑप्शन बी को यहाँ पे देखिएगा तो ये जो है इसमें मैच कर रहा है, दैट मीन्स इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि खगड़िया राज्य की स्थापना किसने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए आपका खगड़िया राज्य समझिए स्थित कहाँ है। तो अगर हम लोग खगड़िया राज्य की बात करते हैं तो ये आपका हजारीबाग में स्थित है। इसकी स्थापना जो है ना वो कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में दक्षिण भारतीय ब्राह्मण जिनका नाम था हंसराज देव, इनके द्वारा ही कराया गया था और इन्होंने हजारीबाग के बंदावत जाति को पराजित कर खगड़िया राज्य की स्थापना जो है वो की थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हंसराज देव ना। किसने कराई थी? तो हंसराज देव ने कराई थी। ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका हजारीबाग में स्थित है। बंदावत जाति को पराजित करके इसे स्थापित किया था। कब स्थापित किया था? 15वीं शताब्दी में किया था। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन आपका रिलेवेंट है, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आपका कि 1857 के विद्रोह के दौरान पलामू में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो जी हाँ, ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं ना 1857 के विद्रोह की, तो 1857 के विद्रोह के दौरान पलामू में आपका विद्रोह का नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति थे ना वो आपके पलामू के नीलांबर पीताम्बर थे। ठीक है, इसे याद रखिएगा। ये आपका भोक्ता जिसे आपका खरवार कहा जाता है उस आदिवासी से बिलोंग करते थे ना, तो याद रखिएगा किससे बिलोंग करते थे। ये आपका भोक्ता आदिवासी यानी कि जिसे खरवार बोला जाता है उस आदिवासी से बिलोंग करते थे। इन्होंने पलामू में चेरों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। याद रखिएगा किसके साथ मिलकर के, तो पलामू में जितने भी चेरों थे ना उनके साथ मिलकर के अंग्रेजों के विरुद्ध जो है वो विद्रोह किया था। और एक समय आपको इसमें याद रखना है, वो डेट और वो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है कि 28 मार्च 1859 को लेस्लीगंज में इन्हें आम के पेड़ पर लटका करके फांसी दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। इसे याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका नीलांबर पीताम्बर को फांसी कब दी गई थी। तो वो समय था आपका 28 मार्च का 1859 में। कहाँ पे? तो लेस्लीगंज में आम के वृक्ष के में लटका करके इन्हें फांसी दी गई थी। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि झारखंड का निम्न में से कौन सा क्षेत्र कोल विद्रोह से अप्रभावित था। तो देखिए अप्रभावित वाला क्षेत्र जो था ना वो आपका था हजारीबाग। हजारीबाग जो था ना वो आपका झारखंड का एक ऐसा क्षेत्र था जो आपका कोल विद्रोह से अप्रभावित था।
देखिए अगर हम लोग इस विद्रोह की बात करते हैं ना, तो अगर हम लोग यहाँ पे डेट देखें तो एक डेट आपका है 1831 से लेके 1832 तक का। 1831 से 32 तक के कोल विद्रोह में झारखंड का हजारीबाग क्षेत्र जो था वो अप्रभावित था। मतलब ये विद्रोह कब हुआ था, तो ये था आपका 1831 से लेकर के 32 तक के बीच में हुआ था। चलिए अगर इसमें हम लोग देखते हैं, कोल विद्रोह का प्रसार जो है वो आपका सिंहभूम में हुआ था, मानभूम में हुआ था, साथ ही साथ छोटा नागपुर, खास एवं पलामू में था। इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट है आपके पास कि इसमें कोल विद्रोह के प्रमुख नेता जो थे ना, वो आपके सिंध राय और विंद राय मानकी थे। याद रखिएगा, बहुत सारे नेता थे, इसमें से 2-3 नाम आपका दिया हुआ है, इसे याद रखना आपको आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो 2 नाम में आपका आता है, एक सिंध राय और विंद राय मानकी, दूसरा है आपके सुरगा मुंडा और बुद्धू भगत। ठीक है, तो ये चारों नाम को आपको याद रखना है, सिंधराय और विंदराय मानकी, सुरगा मुंडा और बुद्धू भगत, जो कि प्रमुख नेता थे। वहीं अगर हम लोग इस विद्रोह की बात करते हैं तो आपका कोल विद्रोह का दमन जो है वो आपका विल्किंसन के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, कोल विद्रोह का दमन किनके द्वारा किया गया था, तो वो नाम था आपका विल्किंसन। ठीक है, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए इसमें आपका लगभग 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो बन रहा है। हर पार्ट से आपका लगभग 3 से 4 क्वेश्चन, मतलब हर क्वेश्चन से आपका 2 से 3 क्वेश्चन बन रहा है। शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट से ही आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन में आपका 99 में से मुश्किल से आपका 30 to 50% चांस है कि ये सब क्वेश्चन आएगा ही आएगा। लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बता रही हूँ ना, उसमें से 100 में 99% चांस है कि उससे क्वेश्चन आपका जरूर मैच करेगा। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से स्टडी कीजिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज का नारा किसने दिया था। तो देखिए यहाँ पे एक नाम निकल करके आता है रघुनाथ महतो का। रघुनाथ महतो जी जो थे ना, वो आपका चुआड़ विद्रोह के नेता थे। किस विद्रोह के नेता थे? चुआड़ विद्रोह के नेता थे, जिन्होंने अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, मतलब अंग्रेजों को दूर भगाओ, इसका नारा जो है इन्होंने लगाया था। इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि वंशीधर मंदिर किस जिले में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं वंशीधर मंदिर की ना, तो वंशीधर मंदिर जो है ना वो आपका गढ़वा जिले में स्थित है। इसे याद रखिएगा। चलिए इससे रिलेटेड अगर हम लोग कुछ फैक्ट को देखते हैं ना, तो आपका वंशीधर मंदिर जो है ना वो गढ़वा जिले के नगर उटारी में है। नगर उटारी को अब बेसिकली आपका नाम जो है वो परिवर्तन करके वंशीधर नगर कर दिया गया है। इसे याद रखिएगा कि अगर आपके पास नगर उटारी की जगह पे अगर एक नाम दे दे वंशीधर नगर, तो याद रखिएगा कि उटारी का ही नाम जो है अब आपका वंशीधर नगर कर दिया गया है, जहाँ पे आपका वंशीधर मंदिर जो है वो स्थित है। जिला कौन सा है? गढ़वा जिला है। अगर इससे रिलेटेड कुछ बात को जानते हैं तो कहा जाता है कि इस मंदिर में टोटल 32 मन अर्थात 1280 किलोग्राम शुद्ध सोने से निर्मित भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा जो है यहाँ पे स्थापित की गई है। साथ ही वाराणसी से मंगाई गई अष्ट धातु की माँ राधिका की प्रतिमा भी इनके साथ में स्थापित की गई है। इसे याद रखिएगा। आपका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो कृष्ण की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित है वो कितना किलोग्राम सोना का निर्मित हुआ है, तो वो है आपका 32 मन, जिसे अगर हम लोग किलोग्राम में बोलते हैं तो आपका 1280 किलोग्राम निकल करके आता है। अगर यहाँ पे एक चीज़ और आपको याद रखना है कि ये बांकी नदी के किनारे स्थित है ना, आप याद रखिएगा। ये आपका मंदिर जो है वो आपका बांकी नदी के किनारे पर स्थित है। अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो श्री कृष्ण की मूर्ति की स्थापना जो है ना वो आपका 1885 में नगरगढ़ के महाराजा स्वर्गीय भवानी सिंह की विधवा रानी जो है, जिनका नाम है आपका शिवमणि देवी, इनके द्वारा करवाया गया था। कितना बड़ा बात है ना। ये सारा क्वेश्चन आपका रिलेवेंट क्वेश्चन है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वह आपका 1885 में हुई थी। आपका यहाँ पे जो आपका शुद्ध सोना है उसका आपको याद रखना है। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपकी राधिका का जो फोटो, माँ राधिका का जो प्रतिमा स्थापित है उसको भी आपको याद रखना है कि आपका अष्ट धातु से निर्मित प्रतिमा जो है यहाँ पे स्थापित की गई है। साथ ही साथ इसका नाम जो है वो बदल के रखा गया है, वो भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि रांची स्थित पहाड़ी मंदिर निम्न में से किस पहाड़ी पर स्थित है। तो देखिए रांची स्थित पहाड़ी मंदिर जो है ना वो आपका टुंगरी पहाड़ी में स्थित है। याद रखिएगा कौन सी पहाड़ी में स्थित है, तो वह है आपका टुंगरी पहाड़ी में। अगर इसी रिलेटेड हम कुछ बात को जानते हैं तो देखिए रांची की टुंगरी पहाड़ी पर स्थित आपका पहाड़ी मंदिर जो है वो आपका भगवान शिव को समर्पित है। किस भगवान को समर्पित है, तो ये मंदिर जो है वो आपका शिव भगवान को समर्पित है। कहा जाता है कि इस पहाड़ी को खोंडा लाइट चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि पहाड़ी मंदिर का जो नाम है ना वो किस नाम से, किस
चट्टान के नाम से जाना जाता है तो वो है आपका खोंडालाइट की चट्टान के नाम से जाना जाता है। इस पहाड़ी का वास्तविक नाम जो है ना वो आपका रांची बुरू है, याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि झारखंड में वहाबी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए इसमें आपका लास्ट ऑप्शन जो है ना आपका कि हजारीबाग के पीर उस्मान अहमद शाह बरेली जिससे मिलने जो है वो आपका बरेली गया था, तो नहीं। इसमें आपका क्या हो जाए कि वाही आंदोलन के दौरान जो है वो हजारीबाग के मीर उस्मान बरेली जो है वो जाकर अहमद शाह बरेली से मुलाकात की थी, याद रखिएगा ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इसमें भी आपको असत्य कथन को बताना है। तो देखिए अगर हम लोग इसमें देखते हैं ना तो इसमें आपका असत्य कथन लास्ट का ऑप्शन दिया हुआ है कि असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले पहाड़िया नेता जठरा पहाड़िया था, नहीं जठरा पहाड़िया नहीं थे। इसमें क्या था आपका कि आपका असहयोग आंदोलन में झारखंड की पहाड़िया जनजाति के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस आंदोलन में भाग लेने वाले जो नेता थे वो आपके थे पहाड़िया नेता जबरा पहाड़िया थे, याद रखिएगा ना। यहाँ पे आपका जठरा दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे जठरा नहीं, आपको कौन हो जाएगा तो हो जाएगा आपका जबरा पहाड़िया थे ना। वहीं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सुमेलित कीजिए। यहाँ पे कुछ आपका सूची दिया हुआ है जिसमें आपका स्थान दिया हुआ है और नेक्स्ट में आपका इसका विद्रोह की तिथि दिया हुआ है। आपको बताना है कि इस स्थान पे कब कब विद्रोह हुआ था। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं रोहिणी की तो रोहिणी का विद्रोह जो था वो आपका समय था 12 जून का। वहीं आपका हजारीबाग का विद्रोह का समय आपका था 30 जुलाई का और मानभूम का था आपका 5 अक्टूबर का और रांची का था आपका 2 अगस्त का, ठीक है। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। देखिए यहाँ पे 4 का, यहाँ पे भी अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे 4 आपका ए का 4 तीनों में दिया हुआ है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखिएगा कि बी का 1 जो है सिर्फ 1 में दिया हुआ है। यहाँ पे भी दिया हुआ है लेकिन यहाँ पे बी का 1 का 4 नहीं दिया हुआ। दैट मीन्स अगर आप इसका 2 ऑप्शन भी याद रखते तो आपका ये आसानी से क्वेश्चन बन जाता है ना। चलिए तो इस तरह से बेसिकली हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान के पार्ट 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और आए कि 20 क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। 20 क्वेश्चन आपका सिर्फ 20 क्वेश्चन मात्र से नहीं है, इसमें जितना भी मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताई उन्हें यकीन मानिए उस बेसिक कॉन्सेप्ट से आपका बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना वो आपका एग्जाम में टैली करने वाला है। तो सारा MCQ ही नहीं बल्कि बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। जितना भी समय मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे रही हूँ ना वो सारा आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई अलग कंटेंट चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब ब्राइट IQ।